हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है भैया एक और नए व्लॉग में। तो ये देखो भैया, हमारे तो है ना हर रोज बारिश ने अपना परचम लहरा दिया है। ये देखो, बहुत तेज वाली बारिश आ गई एकदम। आपको दिखाने के लिए आई थी लेकिन दिखा भी नहीं पाऊंगी। ये देखो, इतनी तेज है। उस साइड से आपको दिखाई दे रहा, उस साइड से देखो, उस साइड से बहुत तेज वाली बारिश है भाई। वो कहते हैं ना, खड़ा में पड़ गया, खड़ा में, तो वो वाली बारिश है। तो अभी एंजॉय कर रही हूँ मैं तो बारिश में, और तो क्या करूँ। सुबह के बज गए हैं, सुबह के तो क्या 1 बज गया, दोपहर हो रखी है। सुबह का जैसे ही सुबह वाला काम पूरा किया, खाना वाना बनाया, खाया, बर्तन वर्तन साफ किए, इतने 12:30 तो वैसे बज जाते हैं। और फिर वही लेटी हुई थी। अब मैं कुछ देर के लिए मैंने सोचा भी कुछ सोचूंगी क्या करूँगी कुछ, लेकिन इतनी देर में मैंने देखा तो बाहर बारिश झमाझम बारिश शुरू हो गई है। और सोचना तो क्या, मैंने कपड़े धोए थे, वो सुखाने थे, वो रह गए मेरे। यही था कि 10-15 मिनट आराम करके फिर कपड़े धो के सुखाऊंगी, लेकिन अब बारिश इतनी तेज है कि कपड़े सूखने तो क्या, निचोड़ने भी मुश्किल है इतनी बारिश में। तो देखते हैं कितनी देर चलती है बारिश। 1 बज चुका है। कम से कम आधा 1 घंटा तो कभी तेज और कभी मंदी, कभी तेज कभी मंदी, ये रहने वाला बारिश का। और फिर देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। बाकी उस साइड बहुत तेज वाली दिखाई दे रही है, और हमारे भी कम तो नहीं है तो तेज ही। ये देखो, ये देखो, ये काम है भी, पतराड़ बहुत जल्दी चल पड़ते हैं। इतनी छत साफ हो रखी है बारिश के कारण, क्योंकि अब की बार बारिश इतनी आई है, उसके कारण छत इतनी साफ हो गई है। थोड़ी सी भी बूंद अगर छत पे गिर जाए ना तो पतराड़ ऐसे चल पड़ते हैं। पानी बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। और ये देखो भाई, कबूतर बेचारा छुप के बैठा बारिश में। इसको यहीं पर जगह मिली है, क्या करें। इतनी बारिश मुड़ तो पाएगा नहीं, छुप गया यहाँ पे आगे। तो चलो अभी बाद में दिखाऊंगी, थोड़ी देर बाद आपको। तो गाइस, बारिश आके रुक चुकी है और हम आ गए हैं बाहर टहलने के लिए। तो देखो, कुछ इस तरह का हो रखा है नज़ारा बारिश के बाद। ये देखो भी, कितनी सुंदर लग रही है वेल भी। ये देखो, और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा लुक। तो आप बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। और ये देखो भी, झाड़ियों के नीचे कल किया था, इसको थोड़ा आकार दिया था नीचे से, गोलाकार साफ सफाई की थी नीचे से, इसकी भी और उसकी भी। तो आप बताना आपको कैसी लगी है। मैंने उस व्लॉग में डाला उस दिन तो कम कर रखी थी, लेकिन कल फिर दोबारा से की है। और आज आ गई है बारिश, तो देखो अलग ही लग रही है बारिश आने के बाद। तो चलो भी अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लुक कि मैंने क्या डाल रखा है आज। तो गाइस, ये है कुछ मेरा लुक आज का, देखो। तो हम भाई बारिश का एंजॉय कर लिया है, बाहर टहलने आए थे, बाहर टहल चुके हैं। लेकिन अब टहलते टहलते दिमाग में कुछ आया है नया करने का। और वो हम बताएंगे आपको, बहुत ही टेस्टी वाला। तो चलो, वही सबकी ख्वाहिश हो चुकी है कि ऐसी बारिश हो झमाझम, और अभी थोड़ी थोड़ी आ रही टिम टिम, तो क्यों ना कुछ पकोड़े सकोड़े बनाए जाए। तो चलो अभी बनाते हैं पकोड़े। तो हम पहुंच चुके हैं वही घर, खेत में गए हुए थे, घर पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया हमारे पकोड़े खाने का मन हो गया है। तो चलो अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ डलेंगी पकोड़े में, और किस चीज़ के हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। तो चलो आपको सामान दिखाती हूँ पहले। तो ये मैंने एक कटोरा ले लिया है, और ये है बेसन। इसके अंदर डालेंगे भी बेसन। जितने भी आपको पकोड़े चाहिए उतने बेसन आप ले लीजिए। तो मुझे चाहिए हैं, ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे हम, थोड़े बनाएंगे, क्योंकि गर्मी भी हो जाती है बारिश के बाद, इसलिए कम ही बनाएंगे। तो ये मैंने ले लिया है बेसन कुछ इस तरह से। तो ये बेसन ले लिया है मैंने, और ये प्याज डालूंगी, और ये डालूंगी हरी मिर्ची। तो ये हरी मिर्ची डालेंगे, तो आपको दिखाऊंगी कटिंग करके इनकी। तो चलो कटिंग करेंगे वहां पर बैठ के, यहाँ पर गर्मी है। तो मैंने ले ली हुई 3 मिर्ची, ये देखो 3 मिर्ची डालेंगे, और ये वाले 3 ही प्याज डालेंगे, देखो इस तरह हैं। तो इनकी कर लेते हैं कटिंग।
तो ये देखो एक प्याज की मैंने कटिंग कर ली कितने अच्छे से। अब दूसरे वाले भी कर लेते हैं। मैंने इन सारों को ऊपर से इनका छिलका जो उतार दिया है ये रहा इसके अंदर। और अब इनकी करेंगे कटिंग गोल वाली, ऐसे इस तरह से गोल गोल करेंगे। तो मैंने इनको कर दिया है भाई कट अच्छे से। ये देखो, आप बताना आपको कैसे लगे मेरे कटिंग किए हुए प्याज। मैं इसी तरह से काटती हूँ, हमेशा पकौड़े बनाती हूँ तब। तो चलो अभी अब दिखाऊंगी आपको आटे में कैसे मिलाती हूँ। बेसन में लिया हूँ यहाँ जहाँ पर मैंने प्याज की कटिंग की थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लाइट है नहीं, बाकी आने वाली है लाइट। अब तो पंखे नहीं चल रहे, थोड़ी देर में चलेंगे। तो देखो पसीने कितने आए हुए हैं लेकिन फिर भी पकौड़े बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं पकौड़े। तो चलो अभी प्रोसेस शुरू कर देते हैं, इतना लाइट आ जाएगी। बेसन इसके अंदर डाल देते हैं और ये जो प्याज कटिंग की है ये हम डालेंगे पहले इसके अंदर ही। मिर्चों को कटिंग कर लेते हैं, ऊपर भी कर देंगे। ऐसी लंबी लंबी कटिंग करनी पड़ती है मिर्च। ये देखो इस तरह से लंबी लंबी कटिंग करना मिर्चों की अगर पकोड़े बनाओ तो। इस तरह से और इस तरह से। तो मैंने मिर्च की कटिंग कर दी इसके अंदर। अब इसके अंदर डालूंगी ये वाले प्याज। ये देखो ये वाले प्याज जब मैंने गोल गोल कटिंग कर रखी थी, अब इनको मैंने धो दिया 2 बार ताकि ये ज़्यादा वो ना लगे, इनसे मिर्च लगती है ना तीखी आंखों में। तो ये डाल दिए पूरे प्याज इसके अंदर। ये देखो अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक। और नमक के लिए मैं चम्मच लेना तो वही भूल। तो इतना नमक डालूंगी इसके अंदर। ये देखो नमक डाल दिया और थोड़ा डालूंगी इसके अंदर काला नमक। और ये डाल दी है हल्दी। ये देखो अब नजदीक से दिखा दो। ये देखो इतना सामान इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे वाटर, पानी। ये देखो अब इसको करेंगे मिक्स। तो मैंने आटा कर दिया पूरा। देखो इसके अंदर मिक्स प्याज, मिर्च और बेसन, पानी। और इसके अंदर थोड़ा मिक्सर डालेंगे अदरक का, थोड़ा खुशबू के लिए। और ज़्यादा डालने वाली मैं हूँ इसके अंदर। तो अब चलते हैं, थोड़ा काला नमक भी डालूंगी। और अब चलते हैं कढ़ाई के पास, तेल डालेंगे उसमें, फिर आपको दिखाती हूँ आगे पकौड़े कैसे बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से कर लिया साफ। अब इसके अंदर डालूंगी तेल। तेल इतना डालूंगी ताकि इसके अंदर पकौड़े अच्छे से डूब जाएं। तो चलो भाई काफ़ी हो गया तेल। अब इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। और एक और भाई इसके अंदर ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए पकौड़ों के, इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं पार्ले जी बिस्किट्स। ये देखो कुछ इस तरह का पैकेट है ये। आप डाल सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो आप नहीं भी डाल सकते। लेकिन हमें अच्छा लगता है इसलिए हम इसमें 3-4 बिस्किट डाल देते हैं।
तो अब इनको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखो इसके अंदर डालने के बाद ये घुल जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो पकौड़ों में एक अलग सा ही टेस्ट बनेगा, देखना आप। 2 मिनट में इसके अंदर घुल जाएंगे ये देखो घुल गए हैं, फूटने लग गए हैं सारे। तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इतने तेल हो जाएगा गर्म। ये जो यहाँ पर रखा है फिर बाद में दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो भी तेल जैसे ही थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया तो लाइट चली गई है। अब मुझे ले जाना पड़ेगा इसको गैस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी अभी कॉफी और यहाँ पर मेरा तेल हो गया गर्म। अब इसके अंदर डालेंगे पकोड़े। तो आपको दिखाती हूँ पकोड़े कैसे डालती हूँ। ये जो इधर मैंने आटा रख रखा है भिगो के, ये कड़छी है, इसे थोड़ा उठाऊंगी इसमें और चलो भी डाल के देखते हैं। ये देखो तेल अच्छे से गर्म हो रखा है, यानी कि पकने वाला है अच्छे से। तो अब डालती जाऊंगी, निकालती जाऊंगी। तो देखो भी ये जो जार है ना, इससे अच्छे से नहीं बन रहे थे, इसलिए मैंने ये जार निकाली है। पहले मुझे दिखाई नहीं दी, अब दिखाई दी है, तो इससे अच्छे से निकलेंगे। इसको हम कर देंगे साइड। तो चलो भाई थोड़े थोड़े करके डाल देंगे। अब ज़्यादा नहीं डालूंगी, छोटे छोटे, ये अपने आप ही फैल के बड़े बड़े हो जाएंगे। तो आप देखना कितने अच्छे से बन रहे हैं, बहुत ही मस्त वाले बनेंगे। तो देखो कितना अच्छे से बन रहे हैं। तो देखो भी कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे वाले बन रहे हैं, मस्त वाले। कोई तो जलेबी की तरह बन रहा है आकार लेकर। और इस तरह हमारी कॉफी तैयार हो रही है। गैस पता नहीं कैसा चल रहा है इसके नीचे, नहीं ठीक चल रहा है, तो मंदा ही लेकिन चल रहा है। चलो ये बन जाएगी। तो देखो और गर्मी इतनी है यहाँ पर अंदर, बहुत ही ज्यादा बड़ी गर्मी हो रखी है। ये देखो भाई कितनी गर्मी हो रखी है, दिखाना मुझे आपको कितने मुझे पसीने आए हुए हैं, बहुत ज्यादा वाले। लेकिन बनाएंगे अब। लाइट आई थी लेकिन 5 ही मिनट रुकी, चली गई बाद में, क्योंकि बारिश हो रही है ना। बारिश में कहीं तार तूर लीक हो जाते हैं ना, इसलिए लाइट देते नहीं, काट लेते हैं बीच में ही। तो 5-1 मिनट आई थी, बाद में चली गई। कोई नहीं, फिर भी हम बनाएंगे पकोड़े और फिर बाहर जाकर दिखाएंगे आपको। तो अब इनको निकालेंगे, देखो अच्छे से पक गए हैं बिल्कुल। तो देखो भाई कॉफी बन के होगी है तैयार। ये देखो उफान आने लग गया कॉफी में। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ कॉफी। ये देखो हर साइड बन रहे पकोड़े। तो थोड़ी और बढ़ जाए फिर इसको उतार लूँगी। अब साइड में हमारे पकोड़े हो रहे तैयार। ये देखो जी, इनको उल्टे पुल्टे कर देते हैं इस तरह। कलर भी इतना अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया वाला। तो देखो भाई मैंने निकाल दिए हैं 4-5 और ये निकलेंगे अब। और फिर 2 बार और डलेगा आटा, शायद इतने बन जाएंगे। बाकी भी बच्चे ने खाया है, छोटा यम्मी बोल रहा मम्मी बहुत बड़े टेस्टी हैं, लेकिन खाएगा कॉफ़ी के साथ। वैसे ही चख के देखा छोटा। ये देखो कॉफ़ी बन रही है, दोनों चीज़ एक साथ चल रही है आज मेरी, क्योंकि लाइट चली गई ना। लाइट होती ना तो मैं पकोड़े वहाँ पर बना लेती और कॉफ़ी यहाँ पर, और अब दोनों चीज़ें इन पर बनानी पड़ी मुझे। तो ये देखो ये प्रोसेस चल रही है मेरी। उधर देखो थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ। तो ये देखो भाई एक बार और डालेंगे। और ये देखो साथ के साथ निपटा रहे हैं, साथ साथ खा रहे हैं। मैंने बोल दिया साथ साथ खा लो गरम गरम, और जितने बनेंगे वो देखेंगे बाद में। तो लगे हुए हैं सब खाने के लिए।
और मैं लगी हूँ बनाने के लिए। और ये देखो भाई, जो पकौड़ों में आपको ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये है हरी मिर्ची, जो हमको बहुत ही पसंद है। तो देखो भाई, पूरे पतीले को कर दिया फिनिश और ये डाल दिए इसके अंदर। तो ये हमारी आखिरी वाली जार निकलेगी इसके अंदर से। तो चलो भी इसको रख देते हैं सिंक के अंदर, धो देंगे और इतने ये बन जाएंगे हमारे। तो ये मैंने पतीले को रख दिया अभी सिंक में धोने के लिए, धो भी आई हूँ थोड़ा बहुत। और ये पकौड़े इसमें डाल दिए और ये निकालूंगी अब। बाकी देखो कितने अच्छे फूल रहे हैं, तो सब इतने अच्छे बड़े हो रखे हैं। ये देखो किस तरह से फूल रहा है, पूरी की तरह। पकौड़े को मैंने पहली बार ऐसे फूल के भी देखा पूरी की तरह। तो इनको लेते हुए निकाल, क्योंकि अच्छे से पक्के हो गए हैं, तैयार। और अब गैस को भी कर देंगे बंद, क्योंकि हमारे पकोड़े बनके हो गए हैं तैयार। ये देखो भाई, और अब कढ़ाई को उतारूंगी नीचे। ये कढ़ाई को मैंने उतार दिया नीचे। बाकी काफी गर्म है कढ़ाई, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसको, ठंडी हो जाएगी। तो चलो इतने खाते हैं पकोड़े, एंजॉय करते हैं, आपको दिखाऊंगी। चलो बाहर जाकर खाऊंगी मैं। ये है भाई मेरी कॉफी, इसके अंदर मेरी बची हुई है और सबने ले ली है अपने अपनी। तो चलो ये कॉफी लूंगी और इसके साथ खाऊंगी बाहर बैठ के पकोड़े। तो आ जाओ, खा लो गर्मा गर्म पकोड़े और कॉफी के साथ। गजब बने हुए, अच्छे एक नंबर के पकोड़े बने। तो आ जाओ, खा लो, किसको पकोड़े खाने हैं। मैं तो खा रही हूँ कॉफी के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरे पकोड़े बनाने की वीडियो कैसी लगी आज की। तो कल फिर मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। कल तक के लिए बाय।